ये मैथ 10th का है, चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पार्ट 68। प्रश्नावली 3.6 पहला का छठा हिसाब है। इसको निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये दोनों समीकरण को हम लोग किस में बदलेंगे? तो रैखिक समीकरण के युग्म में। तो आंसर 1 इसका छठा हो गया। तो 6x + 3y बराबर 6xy, ये समीकरण पहला हुआ। 2x + 4y बराबर 5xy, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में ध्यान से देखो तो 3 कॉमन है। ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6। इसमें हम लोग पहले 3 कॉमन ले करके एक समीकरण को 3 हटाएंगे, यानी समीकरण 1 से 6x + 3y बराबर 6xy और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, x है तो x, 3 कॉमन में निकल गया, बच गया सिर्फ y, ये हो गया 6xy और 2x + y। कोष्ठ वाला एक पद होता है, इस कोष्ठ में गुना 3 है, गुना वाला अंक बराबर के आगे नीचे चला जाता है। तो 2x + y बराबर हो गया 6xy बटा 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए 2x + y बराबर 2xy। इसको समीकरण 3 हम लोग नहीं मानेंगे, इसको रैखिक समीकरण में बदलना है। इसका अर्थ हुआ रैखिक समीकरण में 2 वेरिएबल बराबर के पहले हम लोग ले आते हैं, आगे में रहता है तो पर भी। इसमें 2 वेरिएबल तो जोड़ के रूप में है, लेकिन यहाँ गुणा के रूप में है। इसको हटाना है एक्स वाई को, तो कैसे हटाएंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं और 2x + y, ये सीखो तू लोग ठीक से। एक्स वाई को हटाएंगे तो ले कहाँ जाएंगे? तो देखो इसके नीचे में अगर एक्स वाई लिख दे और बराबर 2 लिख दे तो तिरछा गुना होगा तो 2xy हो जाएगा। तो ये एक्स वाई को बराबर के पहले बटा में इसलिए ले आएंगे जो तिरछा गुना करने पर 2xy हो गया, ठीक है। पुनः इसको अब तोड़ेंगे a + b बटा c के रूप में, यानी ये हो गया। इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए थे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2x बटा xy, और फिर बीच में जोड़ है तो जोड़, और फिर y बटा xy बराबर 2। x कट गया, y एकन y कट गया। तो अब ये हो गया 2 बटा y प्लस 1 बटा x बराबर 2। अभी तक ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं आया है, हर को हटाना होगा। तो लघुत्तम लेंगे तो फिर ये पीछे वाला रूप में लौट जाएगा, इसीलिए इसमें अंश हर को अलग करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा y, 2 एकम 2 बटा y, ये 1 बटा x है ही, बराबर 2। अब 1 बटा y और 1 बटा x को कुछ मान लेंगे। तो माना कि 1 बटा y बराबर k, ठीक है, तथा
1/x बराबर l मान लेते हैं, तो 2 गुने 1/y को k माने हैं तो 2 गुने k प्लस 1/x को मान लिए l तो l बराबर 2, इसीलिए 2k प्लस l बराबर 2। ये हो गया समीकरण 3। अब ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया जी हर नहीं है जी। तो इसी तरह दूसरे समीकरण को भी हम लोग इसी रूप में लाएंगे। तो समीकरण 2 से 2x प्लस 4y बराबर 5xy, और ये xy को हटाना है तो बराबर के पहले बटा में लाएंगे। जी 2x प्लस 4y पूरे का बटा xy बराबर के आगे 5 बच गया। अब तिरछा गुना होगा तो इतना आ जाएगा 5xy। जी ये तरीका समझ रही है ना। जी फिर अंश बटा हर के रूप में कैसे तोड़ेंगे, तो ये 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5 होगा। जी। अब x x कट गया, y y कट गया। तो ये हो गया 2 बटा y जोड़ 4 बटा x बचा बराबर 5 हो गया। अब इसमें अंश हर को अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा y और इसको 4 गुने 1 बटा x बराबर 5, और 2 गुने 1 बटा y को देखो हम लोग क्या माने हैं k, तो 2 गुने k प्लस 4 गुने 1 बटा x को क्या माने हैं l, तो l बराबर 5 और 2k प्लस 4l बराबर 5 होगा। जी ये हो गया तुमको समीकरण 4। अब ये दूसरे समीकरण को यानी इसको हम लोग बदल लिए किस रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में बदल लिए हैं, है ना। जी अब देखो समीकरण 3 में 2k प्लस l बराबर 2 है, समीकरण 4 में भी 2k है। तो समीकरण 3 में से 4 घटाओ या 4 में से 3 घटाओ, दोनों बात बराबर है। तो मान लेते हैं 4 में से 3 घटाते हैं, अब समीकरण 4 में से 3 घटाने पर 4 हो गया तुमको 2k प्लस 4l बराबर 5, 3 हो गया तुमको 2k प्लस l बराबर 2। घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, 2k माइनस 2k कट गया, ये हो गया 3l बराबर 5 में से 2 गया 3, इसीलिए l बराबर 3 बटा 3 बराबर 1, इसीलिए l बराबर 1 होगा। सर सही है, l का मान 1 आया। अब मान लेते हैं k का मान निकालना है, नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे 1 बटा x को l माने हैं, यानी l किसको माने हैं 1 बटा x को, तो 1 बटा x बराबर 1 पलट दो, इसीलिए x बराबर 1 होगा। अब x का मान किसी समीकरण में रख दो, मान लेते हैं समीकरण 1 में ही रखे। अब समीकरण 1 में l का मान रखने पर समीकरण 1 हो गया 6x
प्लस 3y बराबर 6xy। तो फिर ये हो गया 6, x का मान 1, 6 गुने 1 जोड़ 3y बराबर 6 गुने x का मान 1 गुने y। ये हो गया 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 प्लस 3y बराबर हो गया 6 एकन 6y। 6 बराबर 6y। अब प्लस 3y को आगे ले जाएंगे माइनस 3y। जी ये हो गया 6 बराबर 6y में से 3y गया 3y। लिख सकते हैं 3y बराबर 6, इसीलिए y बराबर 6/3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 2, इसलिए y बराबर 2 एवं x का मान 1 निकला है ना, x बराबर 1 आंसर। ये पहली विधि है, इसको समझे। जी इसी टाइप के हिसाब में तुम लोगों को 3-4 विधि बतलाए हैं, तो हम नहीं समझते आगे कोई विधि अब बतलाने की आवश्यकता है, अपने से ट्राई करना। अब पार्ट 69 में इससे अगला प्रॉब्लम बतलाएंगे।